यशवंत जी के मुताबिक जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, उन चुनावों में 3-0 होना तो बहुत मामूली बात है विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। 4-0 भी हो सकता है, 4-0 भी हो सकता है, या झारखंड भी विपक्ष की तरफ जा सकता है। झारखंड में वो बता रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष भाजपा के लिए थोड़े मौके ज्यादा हैं, लेकिन हेमंत सोरेन एक बहुत मजबूत नेता के रूप में उभर आए हैं, और चंपई सोरेन वाला जो प्रकरण हुआ है उससे कोई खास झारखंड मुक्ति मोर्चे की स्थिति पर खास असर नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी उसका उस तरह से लाभ नहीं उठा पाई है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इन राज्यों में पेश करने के लिए, जनता के सामने पेश करने के लिए चेहरे नहीं। आप सबसे पहले झारखंड को देखिए, झारखंड में उनके पास सबसे बड़े चेहरे हैं बाबूलाल मरांडी। खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है उनको चेहरे की तरह पेश किया जाए, पहली बात ये है। अब आप आइए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 2 चेहरे हैं, और दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं भाई, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, यही 2 चेहरे तो हैं उनके पास। ना तो कोई अच्छा मराठा चेहरा है? तो वो बहुत मुश्किल है, ना कोई अच्छा बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में भी बहुत मुश्किल है। अब आप आइए हरियाणा में 9.5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, वो व्यक्ति तो उस व्यक्ति के कारण ही तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इस दुर्गति के मुकाम पे पहुंची है, तो उसको तो चेहरे की तरह पेश नहीं कर सकते। और नायब सिंह सैनी के बारे में वो सर्वे बताता है कि जनता बहुत नाराज है उनको मुख्यमंत्री बनाने से, उनमें कोई खास, उनके प्रति कोई उत्साह नहीं है, यहाँ तक कि सारी भावनाएं जिन लोगों से बातचीत की गई वो नकारात्मक ही निकल के आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी स्थिति में है। कश्मीर में हम देख ही चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठजोड़ होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने की सारी संभावनाएं तिरोहित हो जाती हैं। अब तो बहस केवल इस बात पे है कि वो कितना जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में, कश्मीर तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते, घाटी में जहां पे आप लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाए, अब वहां विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो बेकार सी बात हो जाएगी। तो केवल भाजपा जम्मू में ही कुछ कर सकती है, और जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस जुड़ गई है, और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ प्रभाव क्षेत्र रहा है, और कांग्रेस का भी प्रभाव क्षेत्र रहा है। तो मुझे लगता है यह है कि कश्मीर भी पूरी तरीके से भाजपा के हाथ से निकल गया है। हेमंत सोरेन की जो राजनीतिक नेतृत्व है वो झारखंड में आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी दावेदारियों में और लोकसभा चुनाव परिणामों के लिहाज से उनसे आगे निकल गई है। पीडीपी को अभी बहुत सी जमीन कवर करनी बाकी है, पीडीपी को एक मजबूत वापसी करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव में उनके सामने मौका है कि वो स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार खड़ी करें और अपनी वापसी को करके दिखाएं। अगर वो वापसी कर लेती हैं तो जो सरकार बनेगी उस सरकार में वो भागीदारी भी कर सकती हैं, इसकी संभावनाएं खुली हुई हैं, और इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, इस तरह के इशारे भी दिए जा रहे हैं। तो मैं खारिज तो उन्हें नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त उनकी स्थिति कमजोर है। कश्मीर में राहुल गांधी वहां पे गए, उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ है और जिस प्रकार का उछाल राहुल गांधी की शख्सियत और कश्मीर की जनता के बीच में जो केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिली है घाटी की जनता के बीच में, ये कोई छोटी मोटी घटना है। मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, और ये कश्मीर की राजनीति के लिए और सारे देश की राजनीति के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए एक नया संदेश है। हाँ, यशवंत देशमुख जिनका हम लोगों ने मूड ऑफ द नेशन में जिक्र किया था, वो एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में और पिछले 2 महीने में स्थिति ये बन गई है कि जो विपक्ष की धुरी कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस की धुरी राहुल गांधी बन गए हैं। ये चीजें बहुत स्थापित हो गई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता डबल हो गई, दूनी हो गई है। रेटिंग की बात कर रहा हूं, वैसे ही लोकप्रियता नहीं। उनकी 11% से वो कह रहे हैं 22% हो गई है। मोदी की लोकप्रियता जो है वो 50% से नीचे आकर 49% पे आ गई है, जो कभी 75% की तरफ हुआ करता। तो एक का ग्राफ लगातार गिर रहा है और दूसरे ग्राफ, और कांग्रेस का अपना वोट प्रतिशत 25 पे पहुंच गया है। तो ब्रांड कांग्रेस भी मजबूत हुआ है और ब्रांड राहुल भी मजबूत हुआ है। उधर ब्रांड मोदी भी कमजोर हुआ है और ब्रांड बीजेपी भी कमजोर हुआ है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति ने माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही देखिए, अखिलेश जहां भी जाते हैं ऐसा लोगों की भावना और उनके हाव भाव से लगता है कि लोग ये मानने लगे हैं कि भाई इस आदमी की वापसी होने वाली है। जी। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर
इंडिया गठबंधन के अंदर एक ही नेता का उदय हो रहा है, वो है राहुल गांधी। अब ममता बनर्जी को लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहे और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं को लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहे, लेकिन राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है जो मोदी की तरह एक मंच पर खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करने की क्षमता दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल एक नया परिवर्तन है देश की राजनीति में, जो मूड ऑफ नेशन सर्वे से निकल कर आता है।